बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को अपार सफलता हासिल हुई। बीजेपी को 89 तो जेडीयू को 85, लोजपा रामविलास को 19, हम को 5 तो रालोमो को 4 सीटें मिली। इस तरह विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी सीटों के मामले में। हालांकि जेडीयू ज्यादा पीछे नहीं है, दोनों दलों के विधायकों में बस 4 विधायकों का अंतर है। अब वही अंतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाटना चाहते हैं और विधानसभा में बीजेपी से आगे निकलना चाहते हैं। पटना के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि उनकी नज़र अब कांग्रेस के 6 और बीएसपी के एकमात्र विधायक पर टिकी है। जानकारों का कहना है कि शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने जेडीयू के कोटे के मंत्रियों की कई सीटें अभी खाली रखी हैं। बिहार में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और नीतीश कुमार ने अपने स्पेशल 26 के साथ शपथ ली थी। इनमें जेडीयू के केवल 8 तो बीजेपी के 14 मंत्रियों ने शपथ ली। खास बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने नीतीश कुमार को रचनात्मक विपक्ष और सीमांचल के विकास के नाम पर नैतिक समर्थन देकर खुद को खतरे से बाहर कर लिया। एक टीवी शो में जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से जब इस बाबत पूछा गया तो पहले उन्होंने जोड़तोड़ की बात से इनकार किया, लेकिन उन्होंने आगे ये कहा कि नीतीश कुमार की मन की बात अगर कोई समझ जाए वो आज तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं, तभी तो वो नीतीश कुमार और 20 साल से बिहार को संभाले रखे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर कहते हैं कि आरजेडी को तोड़ना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 2010 में 22 सीटों पर आ गए थे और उसके बाद 2015-2020 में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। एक तरह से उन्होंने आरजेडी में किसी भी तरह की टूट से इनकार किया। तो यानी कि ये बात साफ है कि अब किस पार्टी की तरफ निशाना साधा जाएगा, ये आप सब देख ही सकते हैं। कांग्रेस के इस बार अगर हम देखें तो 6 विधायक जीत कर आए हैं और मायावती की बसपा का एकमात्र विधायक। अभी हाल ही में बीएसपी के प्रदेश प्रभारी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उसके बाद तो बीएसपी के एकमात्र विधायक की पालाबदल की भी चर्चा शुरू हो गई। इन सब के बीच अगर आप देखें तो जिस तरीके से आरजेडी साफ करे कि हमारी पार्टी में टूट की कोई चांसेस नहीं, वहीं बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा का कहना है कि अभी हमारे पास 202 का ऐतिहासिक नंबर है, अभी जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं। एनडीए सरकार बिहार में पीएम मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है और अपने घोषणा पत्र के बिंदुओं को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। अंत में उन्होंने एक बात जरूर कही कि अगर जोड़ तोड़ की नौबत आई तो बीजेपी बाकी सभी दलों से ज़्यादा सक्षम पार्टी, और तब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश की नज़र कांग्रेस और बीएसपी के विधायकों पर है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि कांग्रेस के 3 विधायकों से बातचीत हो गई और 3 अभी इंटैक्ट हैं, इसलिए मामला फंसा हुआ है। बहरारी यहाँ पर पत्रकार कहते हैं कि एआईएमआईएम के जब 4 विधायक टूटे थे तो उनको भी जेडीयू में ही जाना था, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें आरजेडी में इसलिए जाने दिया क्योंकि वो बीजेपी को विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में नहीं देखना चाहते थे। यही स्थिति आज खड़ी हो गई है। बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी ना रहे, इसके लिए नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के कोटे को फुल नहीं किया। कांग्रेस और बीएसपी के विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। पत्रकार कहते हैं कि एआईएमआईएम ने रचनात्मक विपक्ष के रूप में समर्थन देकर फिलहाल खुद को तो बचा लिया है, लेकिन इन सब के बीच कयासबाजियों का दौर शुरू है। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसा खेला हुआ तो अभी तो फिलहाल 85 विधायक हैं यहाँ पर जेडीयू के पास, 6 मिला दें तो 91, और अगर एक मायावती का विधायक मिला दें तो 92, यानी कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी नीतीश की। और कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और मुख्यमंत्री जेडीयू का है। ऐसे में इसी कोशिश में कहीं ना कहीं इसी जुगत में भिड़े होंगे, लेकिन क्या कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।